सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और आपका ग्रुप डी या फिर आपका आरआरबी एनटीपीसी, साथियों रुक्मिणी प्रकाशन का ये बुक से जो स्टार्ट किया हुआ है सेट नंबर 4। साथियों आज देखेंगे, इसमें कुछ प्रश्न बाकी है, उसके बाद हम आगे के जो सेट स्टार्ट करने वाले हैं वो 5 नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज जो इसमें प्रश्न बचा हुआ है उनमें से आप देखिए प्रश्न संख्या 19 से। यदि चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। देखिए दोस्तों, कहता है क्वेश्चन में कि ABCD जो है ना आपका 4 शीर्ष है, ठीक है, और इसका पूछता है आपसे क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इस तरह के सवाल जब आते हैं तो आप किस तरह से देखते हैं इसे। देखिए जैसे हम कहें कि इसमें लिखा हुआ है आपका क्षेत्रफल, ठीक है, तो देखिए हम कहें कि सबसे पहले आप जो है ना एक काम यहाँ से कर सकते हैं। यदि आप यहाँ से एक विकर्ण ले लें, इसमें से डायगोनल जो होता है, तो यदि पहले हम इस पार्ट का एरिया निकाल लें फिर इस पार्ट का एरिया निकाल लें, दोनों को जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसे बनाने के तरीके तो कई हैं, लेकिन फिर भी पहले आपको हम बताते हैं शॉर्ट में ही कि एक पॉइंट आपका क्या है, एक शीर्ष देखिए वहाँ पे पहला में लिखा हुआ है 0 एंड आपका माइनस में 2 है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर कितना है देखिए आपका 2 है और आपका 1 है। फिर आपका देखिए इसमें से क्या है, माइनस में 2 है एंड आपका 1 है, हो गया। फिर आप इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट में आप देखिए मतलब हम यहाँ से कहेंगे कि एक ट्राइंगल बना आपका ADB बना, तो इसका क्षेत्रफल निकल रहा है। फिर आपका DB एंड C, तो यहाँ से लिखेंगे आप देखिए -2 एंड 1। फिर आपके सामने कितना हो गया 0 एंड 4। फिर देखिए आपका 2 एंड आपका 1, ठीक है, हो गया। अब दोस्तों इसमें से हम सबसे पहले कहेंगे कि कोई एक जो शीर्ष है ना उसको 0 बना लीजिए, ठीक है। किस कोई भी एक शीर्ष है उसे जब आप 0 बनाते हैं तो यहाँ से जब, क्योंकि आप देखिए जब आप पढ़ेंगे ज्यामिति में, निर्देशांक ज्यामिति में, तो उसमें से होता क्या है कि जब आप एरिया निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है हाफ। फिर उसके बाद एक शीर्ष को हम x1 मानते हैं फिर x2 मानते हैं, तो फार्मूला से के अनुसार से बनाएंगे तो बनेगा। लेकिन पहले आपको बताते हैं शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं। देखिए तो किसी एक शीर्ष को 0 बनाने के लिए, यहाँ 0 तो है ही, तो आप ऐसा करिए इसमें +2 कर दीजिए, तो ये पॉइंट अब क्या हो जाएगा आपका, ये शीर्ष 0 हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे किए हैं वैसा ही इस दोनों में भी करना पड़ेगा, मतलब इसमें आपको 2 ऐड करना पड़ेगा और यहाँ भी आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए क्या बन के आता है, ये पॉइंट आपका 0 0 हो चुका है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ से देखिए ये आपका 2 एंड आपका 3। फिर देखिए ये कितना हो गया, -2 एंड ये आपका 3 हो गया। इसका काम तो है नहीं, सिर्फ इसका काम है। तो क्या होता है, अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ। उसके बाद दोस्तों जो बाहर का है उसको बाहर वाला से गुना कर दीजिए, ठीक है, मतलब 3 गुना कितना हो गया आपका 6। उसके बाद अंदर वाला का अंदर से गुना कर दीजिए, 3 गुना 6, मतलब यहाँ माइनस में होता है और ये कितना हो गया -6, ठीक है। इसे आप सॉल्व कीजिए तो कितना हो गया, यहाँ पे 12 हो जाएगा और 12/2 मतलब कि 6 आ जाएगा। ये तो 6 हो गया कंप्लीट। फिर आप जस्ट लाइक इसमें भी वैसे ही कीजिए, इसमें भी कोई एक शीर्ष को आपको 0 कर देना है, ठीक है। मतलब यहाँ यदि आप दोस्तों प्लस में 2 करते हैं तो ये भी क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। तो यहाँ आपको करना पड़ेगा मतलब कि 2, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ तो सिर्फ आप 2 किए प्लस में किए, तो इसमें आप प्लस कर दीजिए। फिर आप यहाँ भी जैसे करना है तो आपको 2 प्लस ही करना पड़ेगा, कर दिए साथियों, ये आपका 0 बन जाएगा। उसके बाद ये आपका देखिए 2 एंड 4, फिर यहाँ से देखिए 4 एंड आपका 1 हो गया। अब इसका काम तो है नहीं, इसमें देखिए यानी कि बाहर वाला का गुना बाहर से कर दीजिए, तो कितना आएगा देखिए, जैसे हम लिखेंगे 2 एकम 2, ठीक है, तो 2 लिख दिए। उसके बाद कितना हो गया 4 चौक 16, तो यहाँ लिखिए माइनस में कितना हो गया 16। दोस्तों ये आप जान लीजिए ये मॉडुलस में होता है, ठीक है, यहाँ भी मॉडुलस में ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब जो मतलब मॉडुलस से जो माइनस में होता है वो प्लस में बाहर होके आता है। जैसे हम यहाँ से कहेंगे, यहाँ लिखिए आप हाफ,
तो ये कितना हो गया आपका माइनस में 12, तो वो प्लस में 12 बन जाएगा, और 2 से भाग मतलब कितना हो गया आपका 6। ठीक है, 6 हो गया। क्लियर। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया आपका 6 और 6 12, 12 इसका एरिया निकलेगा। ठीक है, यही आपका आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसमें जो दिया हुआ है वो आप देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। साथियों अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 20 पे। इसमें क्या कहता है आप इसे भी देखिए। यदि आप उस सूत्र से बनाते तो उसमें आप भी आपको याद रखना पड़ेगा, एक ट्रिक है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग से देखिए, जैसे उसमें कुछ जरा सा समझ लीजिए। हम कहें कि कोई आपके सामने शीर्ष दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ से 1 सेकेंड, देखिए हम कहें कि यदि आपके सामने ये एक त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका 3 शीर्ष दिया हुआ है। हम कहें x1 है और आपका y1 है, x2 है, y2 है और आपका x3 है और आपका क्या है y3 है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ पॉइंट, इसका आपको निकालना है एरिया। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है उसे आप समझिए। देखिए होता है हाफ, उसके बाद मॉडुलस में दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे x1, फिर लिखेंगे x2, फिर आप लिखेंगे x में 3। ठीक है, आप देखिए समझिए। यहाँ के बाद दोस्तों करना क्या होता है, ये x3 होगा प्लस में। ठीक है, देखिए समझिए हम कहें कि अब इसका जब फॉर्मूला निकालेंगे तो x से गुना, आपको x1 वाला जो पार्ट होगा इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे 23। मतलब 23 का मतलब ये हुआ, जैसे हम यहाँ पे 23 कहें तो आप लिखेंगे y2 माइनस क्या लिखेंगे y3, ये हुआ आपका 23। फिर होता है 31, मतलब ये कि y3 और माइनस y1 का वैल्यू। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ से मतलब उसका डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा। फिर हम कहें यहाँ से आप देखिए, जैसे यहाँ पे कहें फिर आपका 31, फिर आपका 12, तो ये आपका होता है जैसे हम कहें कि y1 और उसके बाद माइनस में y2। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका आंसर आएगा, यही आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए अब आते हैं सवाल नंबर 20 पे। तो इतना ना करने के बाद क्या होता है कि आप इतना ना करें, और इसमें जो आपका फार्मूला के हिसाब से बनेगा तो जो फार्मूला जल्दी से नहीं बनेगा। बट देखिए जैसे हम यहाँ पे कहते हैं सवाल नंबर, देखिए आपका 20 होने वाला है। कहता है एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ समझिए, और प्रत्येक 2 घंटे के बाद 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है। 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो कितना समय लगेगा। बिल्कुल आराम से देखिए, हम कहें कि आपको 360 किलोमीटर आपको जाना है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं, 1 घंटा में चलते हैं 60 किलोमीटर। तो यदि हम दोस्तों कहें कि 2 घंटा आपको चलाते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया आपका 120 किलोमीटर। हाँ या 2 घंटे में। फिर दोस्तों कहता है कि अगले 2 घंटे के बाद आपकी स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है। तो अब कितना हो गया आपका 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब 2 घंटा आपको और चलाए तो कितना हो गया ये आपका 150 किलोमीटर। हाँ या ना दोस्तों, अभी आप देखिए कि 150 और 120 270 किलोमीटर आप आ गए हैं 360 में से। अभी यहाँ से कितना बचा है 7 दोनों, यानी कि 90 किलोमीटर अभी आपका और बचा हुआ है। अगले हम क्या बोले कि 2 घंटा के बाद आपका स्पीड क्या होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है। तो अब कितना आपका स्पीड हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आपको हम 1 घंटा चलने के लिए कहेंगे तो आप कितना चलेंगे 90 किलोमीटर चल पाएंगे। हो गया कंप्लीट। अब आप देखिए इसको जोड़िए तो कितना हो गया आपका 360 किलोमीटर हम आ गए,
लेकिन 2 2 4 1 5, 5 घंटा हमको लगा और 360 किलोमीटर पहुंच गए। यही आपका आंसर है, 5 घंटा। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। साथियों अब हम आते हैं सवाल नंबर 21 पे। सवाल नंबर 21 को भी समझिए। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। देखिए देखिए जैसे यहाँ से सवाल कहता है यदि x और y संख्या 115, देखिए लिखा हुआ है 115x एंड y, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए ऐसे दो अंक हैं, यदि यह संख्या 90 से विभाज्य है, कहता है यह जो है ना 90 से कटने वाला है, तो बताइए x प्लस वाई का मान क्या होगा। इस तरह के सवाल आपको दोस्तों हम कई बार बताए हैं। देखिए जैसे हम कहें कि अभी यहाँ पे क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो भी वैल्यू आएगा तो फिर यहाँ रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बट ये 90 से कैसे कटेगा, इसे जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप इसका फ्रैक्शन कीजिए। मतलब ये कि अगर आप यहाँ लिखते हैं 9 गुना 10 तो 90 होगा। क्लियर। अब आप 9 का विभाज्यता का नियम जानते हैं और 10 का भी जानते हैं। देखिए 10 का तो बिल्कुल सिंपल है। 10 विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि जो अंक है यहाँ दिया हुआ, अंतिम में यदि आप 0 रखेंगे ना तो सब 10 से कट जाएगा, ऑब्वियसली कटेगा। फिर आप देखिए तो ये तो हो गया 10 का नियम में। फिर 9 का नियम कहता है सभी अंकों का योग कितना हो, 9 से अगर कट रहा है तो वह पूरा संख्या भी 9 से कट जाएगा। अंकों का जोड़ मतलब ये कितना हो गया आपका 2 5 7, यहाँ पे 2 रख दीजिए भाई साहब, तो 9 9 कट ही गया। मतलब ये हुआ कि x का मान 2 प्लस y का मान 0, तो इसका आंसर कितना होगा 2 होगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 22 पे। सवाल नंबर 22 को देखिए। इसमें कहता है कि किसी रियायती बिक्री में 10,490 के अंकित मूल्य, हम कहें ये सवाल नंबर आपका 22 है, तो मार्क्स प्राइस जो दिया हुआ है ना वो 10,490 रुपया दिया हुआ है। कहता है कि 10,490 के अंकित मूल्य वाली एक साड़ी है, अब जो है ना वो 9441 रुपया मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है 9400 आपका 41 में ये मिल जाता है। क्लियर। तो साड़ी पर कितना % आपको डिस्काउंट दिया गया ये आपको निकालना है। समझ गए दोस्तों। देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है। हम कहें कि आप जाते हैं दुकान, तो वहाँ साड़ी का कोई प्रिंट होता है, उसमें लिख देता है कि यह साड़ी जो है ना आपका 10,490 में मिलेगा। बट दुकानदार ये कहता है कि नहीं भाई साहब आप मेरे अच्छे कस्टमर हैं, तो हम आपको यह साड़ी 9,441 में दे देंगे। ठीक है, तो देखिए कम में दे रहा है। ठीक है, तो आपको कितना पैसा छोड़ा वही डिस्काउंट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से इसे माइनस करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ से आप देखिए कितना हो गया 9, फिर आप देखिए ये 4, ये 0 एंड 1, तो कितना आ गया भाई साहब यहाँ से 1,049 रुपया आपको छोड़ दिया। ठीक है, टोटल कितना का था, यानी कि 10,490 का इंटू 100 कर लीजिए, परसेंटेज में लाने के लिए 1 से कट जाएगा ये भी, तो 10% आपका डिस्काउंट है। यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है साथियों, आप देखिए आते हैं सवाल नंबर 23 पे, इसे भी समझिए। देखिए 23 कहता है समीकरण एक्स स्क्वायर एंड आपका जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एक्स का स्क्वायर है माइनस आपका 12x प्लस है के बराबर है 0। दोस्तों कहता है कि मूल में से एक मूल आपका x बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, x का मान कितना भाई साहब 3 दिया हुआ है, तो बताना है दूसरा मूल क्या होगा।
हम कहें कि इसमें से जो है ना, सबसे पहले करना क्या होगा आपको, देखिए तो x का मान ना 3 दिया हुआ है, तो एक काम करिए कि सबसे पहले यहाँ पे x का मान पुट कर दीजिए। कितना हो गया ये आपका 9 माइनस ये आपका हो गया 36 प्लस कितना हो गया k बराबर 0। यहाँ से आप देखिए कितना आएगा मतलब कि 27, यहाँ आप लिखिए माइनस में 27 प्लस कितना हो गया k बराबर 0। k का मान कितना हो गया आपके सामने 27। तो ये आंसर नहीं मारना है, ठीक है। आप समझिए आगे, देखिए 27 किसका वैल्यू है k का, तो यहाँ पुट करेंगे, मतलब ये कि लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस हो गया 12x प्लस कितना हो गया आपका 27 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड में सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब ये कि यहाँ से आप देखिए हमें चाहिए यहाँ पे 12x और यहाँ कितना है आपका 27, तो 9 तिया 27 9 3 12 यही होता है गुणनखंड में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस कितना 9x और माइनस आप लिखिए 3x प्लस कितना हो गया 27। इसमें से कॉमन क्या आएगा, अब देखिए x और यहाँ हो गया 9 माइनस 3 कॉमन, तो x और यहाँ पे 9, तो देखिए x माइनस 3 और ये हो गया x माइनस 9, तो एक वैल्यू कितना आएगा आपका 3 और एक वैल्यू कितना आएगा आपका 9। तो पहला मूल तो दिया हुआ है 3, दूसरा मूल कितना हो गया आपका 9, यही आपका आंसर है। ठीक है साथियों, x का मान कितना हो गया 9, तो वहाँ पे लिखिए 23 का b, ठीक है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 24 को